प्यारे भाइयों बहनों, आज नोवेना का चौथा दिन है। आज का विषय है माता मरियम हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाती है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से बात करते हैं और उसकी इच्छा जान जाते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन का बल और स्रोत है। माता मरिया एक प्रार्थना की नारी थी और प्रार्थना द्वारा ही उन्होंने ईश्वर की योजना को समझ लिया। आज हम माता मरिया के प्रार्थनामय जीवन पर मनन करें और हमारे जीवन को प्रार्थना द्वारा सजाते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुकूल बनने का प्रयास करें। आइए हम लोग एक गीत गाएं। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुने। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारे बीच और ईश्वर के बीच का संबंध, रिश्ता है। प्रार्थना यह नहीं है प्रभु कहता है प्रभु प्रभु कहना, बल्कि प्रभु की इच्छा पूरी करना प्रार्थना है। हम लोग देखते हैं कि आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा भंग की और रिश्ता तोड़ दिया। माता मरियम ने
जब स्वर्गदूत के द्वारा संदेश पाया, ईश्वर की इच्छा जानी और कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, कहकर माता मरियम ने ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है। हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी अनेक बार हम रिश्ता तोड़ते हैं। हम कोशिश करें माता मरियम के समान ईश्वर की इच्छा जानकर हम ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु के शिष्य प्रभु को देखते हैं कि सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, रात को देर तक, कभी कभी पूरी रात और दिन में भी कई बार प्रार्थना किया करते थे। इसलिए प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु जैसे योहन ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। और प्रभु ने उनको इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु ने कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। प्रभु ने यह नहीं कहा इस प्रकार प्रार्थना बोला करो। अब अनेक बार प्रार्थना बोलते हैं, हमें प्रार्थना करना है। करने का मतलब जो बोला है उसको कार्यान्वित करना ही प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि प्रार्थना करते समय इस तरह से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे, यानी ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और इसलिए हम सभी भाई बहन हैं। चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी राष्ट्र के हों, चाहे किसी भाषा के हों, अमीर हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, हम सभी प्रभु के बच्चे हैं और एक दूसरे के हम भाई बहन हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। प्रभु कहता है, ये पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, यानी हमारा प्रभु स्वर्ग में है, हम स्वर्ग से आए हैं, इसलिए हम स्वर्ग के वासी हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम स्वर्ग के वासी होने के नाते इस दुनिया में स्वर्ग के लोगों के जैसे, स्वर्ग दूतों के जैसे जीवन हम बिताएं। उसके बाद प्रभु हमें कहता है कि तेरा नाम पवित्र किया जाए, यानी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी बातों और व्यवहार के द्वारा हमें ईश्वर का नाम पवित्र करना है, ना कि ईश्वर का नाम मिट्टी में मिलाना है। हमारे जीवन में ईश्वर की जय होने के लिए देना है, ना कि शैतान की बातों को मानकर ईश्वर के विरुद्ध जाना नहीं है। और उसके बाद हम कहते हैं तेरा राज आवे, यानी प्रभु का राज, स्वर्ग राज जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पर हमारे बीच में आए, यानी हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समुदाय स्वर्ग बनना चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा हमें पूरी करना है। इसलिए हर समय कोई काम करने के पहले ये सोचना है ये काम ईश्वर को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जो ईश्वर को अच्छा लगता है वही हमें करना चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं आज प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। आज की रोटी, आज की रोटी क्या है? आज की रोटी ईश्वर का वचन मानना। वचन कौन है? प्रभु यीशु। इसलिए हमारी आज की रोटी प्रभु यीशु है।
प्रभु यीशु के लिए हमें जीना है, आज जीना है। बाइबल में बार बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। आज स्वर्गदूत गडरियों के पास जाते हैं और कहते हैं आज तुम्हारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु जक्कैयुस से मिलते हैं। जब जक्कैयुस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो कहता है जल्दी नीचे आ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, आज तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। और जब बाद में प्रभु यीशु उनके घर में पहुंचता है, प्रभु यीशु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और क्रूस पर भी हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु क्रूस में थे, बगल में चोर था। जब चोर ने कहा मुझे याद कीजिएगा जब आप अपने राज्य में जाएंगे, प्रभु यीशु कहता है आज ही तुम मेरे संग स्वर्ग राज्य में होंगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, कल नहीं, आने वाला कल नहीं, क्योंकि इब्रानियों का पत्र अध्याय 13:8 में पढ़ते हैं हमारा प्रभु कल का नहीं है, वो आज का है। कल, आज और आने वाला दिन में एक रूप में वो रहता है। इसलिए हमें हमेशा आज की बातें सोचने की जरूरत है। और प्रभु कहता है हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हम ये एक शर्त प्रभु से लगाते हैं, यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें क्षमा कर, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं हमें भी क्षमा मत कर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्षमा करना जो है बहुत ही कठिन है, पर यदि हम प्रभु की बात माने तो क्षमा करना आसान है। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। कि प्रभु हमें सिखाता है, कि प्रभु कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये पिता इन्हें जानते हुए किया है। अंतर इतना ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं जानता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति शराब पी के आता है, पत्नी को बच्चों को पीटता है, दूसरे दिन उससे पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहता है कल शराब पिया था, मैं नहीं जानता हूं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आके गाली देता है, मारपीट करता है, दूसरे दिन उससे पूछा जाए कल तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहता है मैं नहीं जानता हूं, कल मैं गुस्से में था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें अनेक भावनाएं संचलित करते हैं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है हमें सबको क्षमा करना है। और अंतिम बात हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु कहता है हमें जो है परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। हमें अक्सर ये शब्द हमारे जीवन में दोहराना चाहिए। हमें कहना चाहिए ये प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। आइए हम इस वचन को सभी दोहराएं, हे प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। हे प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। ये प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। हे प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि माता मरियम ने मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए कहा कर उन्हें जो है ईश्वर की इच्छा पूरी की और प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ा। जब माता मरियम एलिजाबेथ के घर में गई और उस समय वहां पर उन्होंने उसके बाद ये गीत गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, यानी प्रभु की स्तुति की। प्रार्थना ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति करना है। हमें भी निरंतर प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, हमारे जीवन में
शैतान कार्य करने लगता है। हमारे जीवन में संसार का आकर्षण होता है। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है। हम एफिसियों का पत्र अध्याय 6:12 में पढ़ते हैं कि प्रभु हमें सिखाता है ये हमारे अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध एक लड़ाई है। प्रार्थना एक लड़ाई, शैतान को हराना और प्रभु को विजयी करना। इसलिए हमारे हर कार्यों के द्वारा हमें शैतान को हराने की जरूरत है और हमें जो है कि ईश्वर को विजयमान बनाने की जरूरत है। हम लोग लूर्द और फतिमा में जो है माता मरियम दर्शन देकर वहां के वासियों से यही प्रार्थना करती है और यही बताती है कि पश्चाताप करो और नित्य प्रार्थना करो, माला विनती बोला करो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमारे हर परिवार में रोजाना माला विनती करें, प्रभु का वचन पढ़ें और थोड़ी देर हम लोग प्रभु की स्तुति किया करें। यही माता मरियम हमें सिखाती है। माता मरियम अपनी शिष्यों के साथ, नारियों के साथ रहकर एक साथ प्रार्थना में लगी रहती थी। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इसलिए हम लोग भी हमारे परिवारों में सभी सदस्यों के साथ एक साथ बैठकर हम भी प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु की स्तुति करें, हमारी सारी बातें प्रभु तक पहुंचाएं, उसके साथ रिश्ता जोड़ें और आनंद के साथ अपने परिवार में प्रार्थना करें। मदर टेरेसा कहा करती थी कि जो एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नित्य प्रार्थना करें। आइए हम लोग बड़े भक्ति भाव से इस वक्त हमारे निवेदन, जरूरतें, प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख रखें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें वचन दिया है कि यदि हम उनके नाम से पिता से जो भी मांगेंगे तो वह हमें वही प्रदान करेगा। उनके इन वचनों पर भरोसा रखते हुए हमारी आध्यात्मिक और लौकिक आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के सामने रखें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे पिता, कलीसिया के अगुवाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे प्रभु यीशु और माता मरियम के आदर्श के अनुसार अपना जीवन प्रार्थना से सजाकर अपने भेड़ों के लिए एक आदर्श बने। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे स्वर्गीय पिता, सभी विश्वासियों को यह कृपा प्रदान कर कि वे व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना द्वारा कलीसिया का विश्वास जीवित रखें और उसे अपने जीवन में प्रकट करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में प्रार्थना का मनोभाव जीवित रहे। हमारे परिवार सामूहिक प्रार्थना द्वारा विश्वास का जीवंत मंदिर बन सके। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे प्रेमी पिता, इस समय हर प्रकार से पीड़ित, परेशान, चिंताग्रस्त और बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माता मरिया की मध्यस्थता से उन सबों को सांत्वना और चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे पिता, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, हमारे सभी पुरोहित, विशेष रीति से जो बीमार हैं तथा धर्म संघियों के लिए
तुझसे विनती करते हैं, हमारे पूरे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सेवा के लिए समर्पित उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, ताकि सबको तू सद्बुद्धि दे, ताकि सभी लोगों के जीवन में आनंद, खुशियां, एकता, प्रेम लाने का कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। आइए हम लोग बड़े भक्ति भाव से हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाते हुए हम माता मरियम का ये गीत गाएं। माता मरियम से प्रार्थना। ए परमेश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। मेरे पीछे दोहराएं। ये प्यारी माँ, हे प्यारी माँ, हम सभी बड़े आनंद से तेरे जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हम सबों के हृदयों को प्रार्थना के मंदिर बना दे। हमें यह कृपा दे कि प्रभु यीशु और तेरे प्रार्थनामय जीवन से प्रेरित होकर हम सदा ईश्वर की इच्छा पूरी करें और दूसरों की आवश्यकताओं में उनकी सहायता करें। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे गर्भ में जन्मे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, जो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम माता मरियम का गीत गाएं। हे बेदा कुंवारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मैया, प्रणाम 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 मैया। हे बेदा कुंवारी हमारी माता, सदा तू सुन लेती हमारी प्रार्थना। प्रणाम 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 मैया, प्रणाम 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 मैया। दुखियों के लिए हम करते प्रार्थना, उनको दुख संकट में नित दे दिलासा। प्रणाम प्रणाम
कुंवारी मरिया के प्रति आत्मा समर्पण मेरे पीछे दोहराएं। ये अति निष्कलंक हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी मरिया, और पवित्र कुंवारी मरिया, हे मेरी माँ मरिया, हे मेरी माँ मरिया, मेरे प्रभु की माँ, मेरे प्रभु की माँ, तू दुनिया की महारानी, तू दुनिया की महारानी, पापियों का आसरा पापियों का आसरा और शरण है। और शरण है। मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, मैं तेरे पास दौड़ाता हे हूँ। महारानी, हे महारानी, प्रणाम। प्रणाम। आज तक तूने आज तक तूने बहुत सी बातों में बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। मुझ पर कृपा की है। जितनी बार जितनी बार मैं नरक में गिरने पर था, मैं मैं नरक में गिरने पर था, उतनी बार उतनी बार तूने मुझको बचाया तूने है। मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए इस भलाई के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। और इसलिए और इसलिए मैं तेरी सेवा में मैं तेरी सेवा में नित्य दृढ़ रहने की नित्य दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी दूसरों को भी तेरे प्रेम में तेरे प्रेम में लाने की कोशिश करूंगा। करूंगा। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। इसके बाद तू तू ही मेरा भरोसा, ही मेरा भरोसा, तू मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। तू मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। मुझको अपना सेवक बना ले, मुझको अपना सेवक बना ले। हे दया की माँ, हे दया की माँ, और मुझे अपनी और मुझे अपनी रक्षा में रख ले। रक्षा में रख ले। तू ईश्वर के सामने तू ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिशाली है। बड़ी शक्तिशाली है। मेरे लिए विनती कर मेरे लिए विनती कर कि मुझे मरने तक कि मुझे मरने तक प्रलोभन हर प्रलोभन को जीतने का बल दिला। और यीशु क्रिस्त को और यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना मुझे सिखा। तेरी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा है। जीवन भर और विशेष करके अंतिम घड़ी मेरी सहायता कर। जब तक तू मुझे स्वर्ग में ना देखेगी, तब तक मुझे मत छोड़। ऐसा कर मैं युग युग तेरा धन्यवाद करूं और तेरी दया का गुणगान करूं। आमीन। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। तेरा जावे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन मधुरता और आसरा प्रणाम। हम हे बाकी निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, हम पर दया दृष्टि कर, और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया, ये परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के समान तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर, पर उसको दया से सुन और पूरा कर। आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हम अपनी जरूरतों में जो विनती करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हमको सब जोखिमों से बचा। हे प्रतापी और धन्य कुंवारी मरिया। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। हे प्यारी माँ, हे प्यारी माँ,
हमारी जीवन यात्रा में हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ रहने की कृपा कर। हमारे साथ रहने की कृपा तू कर। सदा ईश्वर की तू सदा ईश्वर की इच्छा के प्रति इच्छा के प्रति विश्वासी बनी रहे। विश्वासी बनी रहे। हमें ईश्वर के प्रति हमें ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने में निष्ठावान रहने में सहायता कर। सहायता कर। तूने अपने पुत्र को तूने अपने पुत्र को सदा संभाले रखा। सदा संभाले रखा। हमें भी तेरी गोद में संभाल। हमें भी तेरे गोद में संभाल। शरीर धारण किए शरीर धारण किए ईश पुत्र की ईश पुत्र की तूने सदा सेवा की। तूने सदा सेवा की। हमें भी दूसरों की सेवा करना सिखा। हमें भी दूसरों की सेवा करना सिखा। शोषित लोगों को शोषित लोगों को अत्याचार के शिकार अत्याचार के शिकार दुर्बल लोगों को दुर्बल लोगों को सहारा दे। सहारा दे। ये प्यारी माँ हे प्यारी माँ, तू यीशु के क्रूस तू यीशु के क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान में और पुनरुत्थान में सहभागी बनी। सहभागी बनी। हमें दूसरों के हमें दूसरों के सुख दुख में सुख दुख में सहभागी बनने की सहभागी बनने की कृपा दे। कृपा दे। हमारे जीवन में हमारे जीवन में अपने पुत्र से अपने पुत्र से हम पर ऐसे कृपा दानों की कृपा दानों की वर्षा करने की कृपा कर। वर्षा करने की कृपा ताकि कर। हम सदा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सच्चे के शिष्य बन सके। सच्चे शिष्य बन तो सके। अपने पुत्र तू अपने पुत्र प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु के स्वर्ग साथ राज में विराजमान है। स्वर्ग राज्य में विराजमान हमें भी है। एक दिन हमें भी एक दिन स्वर्ग राज में स्वर्ग राज्य में पहुंचने में सहायता देने की कृपा कर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सिर झुकाएं। प्रेम और शांति का ईश्वर आप में निवास करें, आपको मार्ग दिखाएं और आपके हृदय को अपने प्रेम में सुदृढ़ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहें। आमीन। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, दयालु पिता, सारी सांत्वना के ईश्वर, सारे सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाएं। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित कर। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। ये प्रेमी प्रभु हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरिया की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।